नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में आज भी तेलंगाना का मसला छाया रहा। तेलंगाना अरकान के मुसलसल एहतजाज पर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह के वजीर आजम को लिखे गए मकतूब पर राज्यसभा में हंगामा, कार्रवाई में खलल। मसले पर वजीर आजम ने किया वज़रा से तबादले ख्याल। रियासती असेंबली में भी आज कुछ काम नहीं हो पाया। तेलंगाना मसले पर एहतजाज के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना की तश्कील में ताखीर से दिल बर्दाश्त होकर मेदक में एक और नौजवान की खुदकुशी। स्वाइन पुलिस से गांधी हॉस्पिटल में एक लड़की की मौत। और कोकटपल्ली में तेलुगु देशम लीडर के अगवे और कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। अलहदा रियासत तेलंगाना का मसला लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन भी छाया रहा। कांग्रेस, तेलुगु देशम और टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर अलहदा रियासत तेलंगाना की ताईद में नारे लगाए, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 2 बार मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने तेलंगाना अरकान के एहतजाज की ताईद करते हुए कहा कि आज जबकि ऐवान में वजीर आजम और कायद ऐवान मौजूद हैं तो उन्हें इस मसले पर फौरी बयान देना चाहिए। सुषमा स्वराज की तकरीर के दौरान तेलंगाना अरकान के एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, जिस पर सुषमा स्वराज ने तेलंगाना अरकान को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हीं के मसले पर हुकूमत से अपील कर रही हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 4 अफराद ने खुदकुशी की है और फौरी इस मसले की यकसोई की जरूरत है। ताहम तेलंगाना अरकान का एहतजाज मुसलसल जारी रहा, जिस पर स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। उधर राज्यसभा में भी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह की जानिब से वजीर आजम को लिखे गए मकतूब पर अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई को 2 बार मुलतवी किया गया। बीजेपी की क़यादत में दीगर अपोजिशन अरकान वीके सिंह की जानिब से वजीर आजम को लिखे गए मकतूब के इख्तिबासात को सामने लाने का मुतालबा कर रहे थे। मुसलसल शोरगुल की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बार मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद उसे दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान प्लेकार्ड्स थामे हुए एहतजाज करते देखे गए। लोकसभा में जब इजलास 2 बजे के बाद दोबारा शुरू हुआ तो अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे पर तेलंगाना अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। चले जाइए, बैठ जाइए, लेट्स रन द हाउस, प्लीज आप लोग वापस जाइए, प्लीज वापस जाइए। अगर आप लोग बोलना चाहें हम मौका देंगे बोलने का। हम सब साथ। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह को रिश्वत दिए जाने के इंकशाफ के बाद पैदा तनाज़े की सूरत हाल के तनाजुर में आज मरकजी वज़रा से मुलाकात की। वज़ीर दिफा AK एंटोनी, वज़ीर ख़जाना प्रणब मुखर्जी और वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम ने वाक़े की सूरत हाल से वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाया। उधर दूसरी जानिब वज़ीर दिफा AK एंटोनी ने पार्लियामेंट में बताया कि इस मसले का वज़ारत दिफा जायज़ा ले रही है। उनका कहना था कि वज़ारत दिफा हमेशा से किसी भी हालात का ताकत के साथ सामना करने के लिए तैयार रहा है और यूपी हुकूमत इस महकमे के मौक़िफ़ की बरकरारी को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म के साथ हुई मुलाकात के दौरान जनरल वीके सिंह की जानिब से लिखे गए उस मकतूब का भी जायज़ा लिया गया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज और मुल्क की दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ अपने मनफी ख़दशात का इजहार किया था। दुनिया की 5 उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स की चौथी सरबराही कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत की कोशिशों की कि वो ऐसे रास्ते तलाश करें जिन पर चलते हुए इन रियासतों की बढ़ती हुई इक़्तिसादी और तिजारती अहमियत को सिफारती सतह पर ज़्यादा और इज्तिमाई असर रसूख के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जा सके।
ब्रिक्स ग्रुप में ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं और इन मुल्कों की मजमूई आबादी आलमी आबादी का 40% है। पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर बेंत सिंह के कत्ल में सजाए मौत का सामना कर रहे बलवंत सिंह राजौना की सजा के खिलाफ पंजाब में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। राजौना को 31 मार्च को फांसी दी जाने वाली है और हालात को देखते हुए पूरे पंजाब में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। तकरीबन 60,000 पुलिस मुलाजमीन को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है। पंजाब में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज बंद मनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली के पास इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। इस दौरान मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने कहा कि राजौना की माफी के मसले से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। Has indicated there is no further discussion, no further movement and no further opinion on this. The Supreme Court in a landmark judgment has said rarest of rare cases this should be applied. They have not defined rarest of rare cases, but from case by case they have tried to give the sense of direction. As far as Government of India is concerned, it is bound by आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 5वें सीजन में टीम के कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हिस्सा न लेने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। मुंबई इंडियंस के जराये ने बताया कि सचिन तेंदुलकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 31 मार्च से शुरू होने वाले कैंप में शिरकत करेंगे। पहले खबरें आई थी कि सचिन तेंदुलकर अपने पुराने जख्म की वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हैं। अब नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। रियासती असम्बली में 4 शंबे को भी अलहदा तेलंगाना मसले पर हुए अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से 28 मार्च को मुतनाज़ा 26 जोश पर मुबाहिस का ऐलान किया गया था, लेकिन तेलंगाना मसले पर अपोजिशन के एहतजाज के बायस इस अहम मौजू पर मुबाहिस नहीं हो पाए। 4 शंबे के दिन भी रियासती असम्बली के बजट इजलास में तेलंगाना का मसला छाया रहा। मुसलसल तीसरे दिन भी तेलुगु देशम, टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई के अरकान ने तेलंगाना मसले पर हंगामा आराई की, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को 2 बार मुलतवी करने के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करने के बाद ऐवान में हो रहे शोरगुल पर कहा कि खुदकुशी के वाकयात पर ऐवान असम्बली में अपील की जानी चाहिए। स्पीकर का कहना था कि यह एक अहम मसला है, तहम अपोजिशन अरकान ने जय तेलंगाना के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसे देखते हुए स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब 11:20 पर दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर कर दिया। इस दौरान अपोजिशन के शोरगुल के बीच मुख्तलिफ शोबेजात के मुतालबात ज़र को मुतारिफ करवाने के बाद आबकारी बिल को मंजूर किया गया, जिसके बाद तेलंगाना मसले पर खुदकुशी वाकयात पर तमाम सियासी जमातों, रियासती अवाम और ऐवान असम्बली की तरफ से स्पीकर ने खुदकुशी वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। యువత ఆత్మహత్యల వారి కుటుంబాలకే కాకుండా సమాజానికే ఆవేదన కలిగించే అంశం, యావత్ దేశానికి ఆశాజనకరమైనటువంటి యువత ఇటువంటి తీవ్ర చర్యలకు పాల్పడడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఎంతటి సంక్లిష్ట సమస్యనైనా ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మన పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అందుకు ఎన్నో మార్గాలను, అవకాశాలను అందిస్తోంది. ఆత్మహత్యలు వంటి తీవ్ర చర్యలకు పాల్పడవద్దని, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మరియు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మనోవేదన కలిగించవద్దని ఈ సభలో ఉన్న సభ్యులందరి తరఫున, యావత్ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున యువతకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ स्पीकर ने कहा कि नौजवान मुल्क का असासा होते हैं और किसी भी मसले पर इस तरह कीमती जानों को ज़ाय करना मुनासिब नहीं है। स्पीकर एन मनोहर ने कहा कि जमहूरियत में किसी भी मसले को मुबाहिस के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने खुदकुशी करने वाले नौजवानों से इजहार ताज़ियत किया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12:12 पर इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान बरख रफ्तारी से तकरीबन 40 मुतालबात ज़र को मंजूर कर दिया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले कुर्सी सदारत के जरिए दिए गए जवाबात में बताया गया कि रियासत में जुमला 106 रैतु बाजार हैं और मजीद 30 रैतु बाजारों के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तमाम ज़रूरत और सहूलतों का जायजा लेने के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत और स्पीकर बजट इजलास को चलाने में नाकाम हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रघुनाथ रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अंधी हो चुकी है और सिर्फ हुकूमत को अपने मफादात का ख्याल है, जबकि अवामी मफादात और मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत के चीफ मिनिस्टर और वज़रा तो खुश हैं, लेकिन अवाम कई मसाइल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जब किसी अवामी मसले पर ज़ेर बहस लाने की कोशिश करती है तो स्पीकर और हुकूमत इजलास की कार्रवाई को जानबूझकर मुलतवी कर रहे हैं। उधर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को तेलंगाना मसले पर टाल मटोल का रवैया तर्क कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली रमन्ना ने कहा कि तेलंगाना मसले पर मरकज और रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से खुदकुशी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से खुदकुशी के वाक़यात को शख्सी वजूहात करार दिए जाने के बयान को बात से अफसोस करार दिया। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि तेलंगाना मसले पर हुकूमत को मुबाहिस के लिए हिदायत देनी चाहिए। रियासती असेंबली के बजट इजलास को खत्म होने में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया है। बजट इजलास की अब तक की कार्रवाई का अगर जायजा लिया जाए तो यह बजट इजलास सिर्फ हंगामों की नजर रहा और अवामी मसाइल पर ज्यादा मुबाहिस नहीं हुए। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। 13 फरवरी को गवर्नर के खुतबे से शुरू हुए रियासती असेंबली के 45 दिन के बजट इजलास के इख्तिताम में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। बजट इजलास के दौरान हुई कार्रवाई का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि अब तक 29 काम के दिनों में तेलंगाना मसले पर 6 दिन, शराब सिंडिकेट पर 3 दिन और मुतनाज़ा 26 जियोस को लेकर 7 दिन असेंबली इजलास की कार्रवाई हंगामों की नजर रही। दीगर 13 दिनों के अंदर सिर्फ 5 दिन के वक्फे सवालात हुए, जिसमें 30 से कम सवालात को जेर बहस लाया गया, जबकि एजेंडे के मुताबिक 300 सवालात को जेर बहस लाया जाना था। इसके अलावा वक्फे सिफर भी वक्फे सवालात की तरह होकर रह गया। ऐवान असेंबली में SNQ और 344 का कोई जिक्र नहीं आया, जबकि मुख्तसर मुबाहिस को भी सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करते हुए बरकी सरबराही पर गैर मुख्ततम मुबाहिस हुए और तकरीबन 40 मुतालबात ज़र को मुतारिफ करवाया गया, जिनमें बहबूदी मुतालबात ज़र पर गैर मुख्ततम मुबाहिस के बाद उसे मंजूरी दी गई। अब अगर शराब सिंडिकेट मुबाहिस की बात की जाए तो उससे अवाम का कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये मुबाहिस हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात तक ही महदूद नजर आए। इसके अलावा गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर और आम बजट की तहरीक को अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान मंजूरी दी गई। जहां तक बिल्स की मंजूरी का ताल्लुक है, उसमें हुकूमत को 100% निशानात मिलने चाहिए, क्योंकि बजट इजलास में हुकूमत अपोजिशन के बगैर 11 बिल्स को मंजूर करवाने में कामयाब रही और उम्मीद है कि इजलास के आखिरी दिन यानी 29 मार्च को तसर्रुफ बिल भी मंजूर कर लिया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह देखने में आई कि हुकूमत ने 28 मार्च को बदउनवानियों और 26 मुतनाज़ा जियो से मुताल्लिक़ मुबाहिस का ऐलान किया था, लेकिन तेलंगाना मसले पर 28 मार्च को इस अहम मौजू पर मुबाहिस नहीं हो पाए और कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। और शायद यह हुकूमत के लिए राहत की बात हुआ, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन के सवालात का सामना करने से बच गई। पूरे बजट इजलास में TRS अरकान को एक बार मुअत्तल किया गया। बजट इजलास के दौरान की कार्रवाई पर ज़िमनी इंतखाबात का भी असर देखा गया और कई बार ऐवान असेंबली में वज़रा और अरकान की तादाद कम नजर आई। बाज़ औक़ात तो कोरम की कमी का मसला भी देखा गया। अभी तक पूरे इजलास के दौरान ऐवान असेंबली में शोरगुल, तहरीकात इल्तिवा की नामंजूरी और इजलास को मुलतवी करने के मनाजिर ज्यादा देखे गए। गर्ज असेंबली के बजट इजलास की कार्रवाई पर यह मिसरा सादिक आता है, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकटरमणा ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए सीमा आंध्रा कायदीन से ताउन करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकटरमणा ने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले सीमा आंध्रा कायदीन को संजीदा तौर पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिक में मुत्तहदा रियासत के क़याम के लिए इस्तीफ़े देने वाले JC दिवाकर रेड्डी और दीगर कायदीन को इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి నేటి ప్రతిపక్ష నాయకుడికే దక్కింది। ఆ రోజు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి మంత్రులను డబ్బులు పంపిణీ చేయడానికి నియోజకవర్గాలకు బాధ్యతలు ఇచ్చి మరి ఆనాడు డబ్బును ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వ్యక్తి। ఇప్పటికైనా ఆయనలో ఒక రకమైనటువంటి మార్పు వచ్చినందుకు
अलहदा तेलंगाना की तश्कील में ताखीर से दिल बर्दाश्त होकर एक और नौजवान ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का यह वाक़ा जिले मेदक के तूपरान मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मिर्चल के रायलपुर का साकिन टी यादगिरी ने जिले मेदक के इमामपुर में एक झाड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकाम वाक़े से खुदकुश तहरीर और सेलफोन भी बरामद हुआ। बताया गया है कि यादगिरी ने इंतहाई इक़दाम करने से कबल सेलफोन में अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया था। बताया गया है कि यादगिरी ने सेलफोन में रिकॉर्ड अपने बयान में कहा कि वो तेलंगाना की तश्कील में हो रही ताखीर से दिल बर्दाश्त होकर ये इंतहाई इक़दाम कर रहा है। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बीजेपी के रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने रियासती असम्बली के बजट इजलास की कार्रवाई पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जारिया बजट इजलास में हुकूमत की हठधर्मी की वजह से अवामी मसाइल ज़ेर बहस नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि रियासत में तेलंगाना मसले पर आम हड़ताल और एहतजाज के बाद होने वाले बजट इजलास में तेलंगाना पर मुबाहिस न होना बात से अफसोस है। किशन रेड्डी ने कहा कि आए दिन खुदकुशी के वाक़यात पेश आ रहे हैं और इन वाक़यात पर ऐवान असम्बली के जरिए सियासी जमातों को अपील करनी चाहिए थी। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में खुशकसाली, बरकी बहरान और आबपाशी के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं, लेकिन हुकूमत इस पर संजीदा दिखाई नहीं देती। रियासती असम्बली में तेलंगाना मसले पर मुबाहिस के लिए अभी कितने अफराद को खुदकुशी करनी होगी? मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली नाकम जनार्दन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन में इंसानियत नाम की चीज ही बाकी नहीं रही है। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम पर तनकीद करते हुए नाकम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि चिदम्बरम भी इस मसले की एकसोई के जिम्मेदार तेलुगु अवाम पर ही डाल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के साथ अहम अपोजिशन को इंतबा देते हुए कहा कि इस मसले पर लापरवाही उन्हें काफी महंगी पड़ेगी। उधर कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन का कहना है कि वो तेलंगाना तहरीक से दूर नहीं हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि गली में तरक्की और दिल्ली में अलहदा तेलंगाना के लिए उनकी जिदोजहद जारी है। लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना मसले की एकसोई के लिए कांग्रेस आला कमान पर भी दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने इस मसले की जल्द एकसोई का तयक़ून दिया था, जिस पर हमने आर्जी तौर पर खामोशी इख्तियार की थी। उन्होंने नौजवानों से खुदकुशी न करने की अपील करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इस मसले की जल्द एकसोई कर ली जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने फिर एक बार रायलसीमा और रॉयल तेलंगाना इलाकों को मिलाकर रॉयल तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि कर्नूल और अनंतपुर के अरकान असम्बली भी रॉयल तेलंगाना की तश्कील के हक में हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस भी पहले ही ये मुतालबा कर चुकी है। जेसी दिवाकर रेड्डी ने दावा किया कि टीआरएस के भी चंद कायदीन रॉयल तेलंगाना की तश्कील की बिलावास्ता तायीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम नागजीर हो जाती है तो रॉयल तेलंगाना रियासत बनाई जानी चाहिए। उधर टीआरएस के रुकन असम्बली के.टी. रामाराव ने कहा कि रॉयल तेलंगाना का मुतालबा संजीदा गौर फिक्र का नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि हम 1956 में आंध्रा में जम हुए तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर मरकजी हुकूमत तश्कील तेलंगाना के लिए मुतबादिल रास्ता निकालने की तजवीज़ रखती है तो रॉयल तेलंगाना पर गौर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के एक मुश्तबा कारकुन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त असदुल्ला रहमान की हैसियत से की है, जिसे दिल्ली के चंदूनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने असदुल्ला के कब्जे से धमाकू अशिया जब्त करने का भी दावा किया है। पुलिस के मुताबिक असदुल्ला इंडियन मुजाहिदीन के अहम लीडर यासीन भटकल का साथी है। रियासत में फिर से स्वाइन फ्लू के खतरात मंडलाते नजर आ रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल में आज स्वाइन फ्लू से एक लड़की के फौत होने की इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक लड़की जिले मेदक की साकिन बताई गई है और इसकी शिनाख्त रजिता की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि रजिता को स्वाइन फ्लू की अलामात के बाद गांधी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। कोकटपल्ली में तेलुगु देशम लीडर के अगवे और कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शेरलिंगमपल्ली के तेलुगु देशम की तलबा तंजीम तेलुगु युवता के लीडर चंद्रशेखर का 2 दिन कबल अगवा कर लिया गया था। मंगल को चंद्रशेखर की लाश यूसुफगुड़े से बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर अपनी बेटी को 2 दिन कबल कॉलेज छोड़ने के लिए गए थे और उन्होंने अपनी बीवी को फोन करके बताया था कि वो श्री रामुलु से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद चंद्रशेखर का फोन बंद हो गया था। चंद्रशेखर के अफराद खानदान ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस को एसआर नगर के एक रेस्टोरेंट से चंद्रशेखर की गाड़ी दस्याब हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात करते हुए 4 अफराद रमेश, वेंकटेश, श्रीरामुलु और दत्तू मुरली को गिरफ्तार कर लिया है।
महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने तिरुपति ईस्ट जोन के डीएसपी केसप्पा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी अहदेदार ने बताया कि केसप्पा ने अराजी तनाजे की यकसुई के लिए वेंकट सदैया नामी शख्स से 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। एसीबी ने वेंकट सिदप्पा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केसप्पा को जाल बिछाकर 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ईमार प्रॉपर्टीज स्कैम के मुलजिम बीपी आचार्य ने कहा है कि इस मसले में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए बीपी आचार्य ने कहा कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। నమ్మకముంది తప్పకుండా ట్రూత్ బయటికి వస్తుంది। ఇది ఒక అధర్మం అసత్యం సత్యంకు మధ్యలో ఇది ఒక యుద్ధం, సత్యం గెలుస్తుంది। తప్పకుండా నా ఇన్నోసెన్స్ నేను ప్రూవ్ చేయగలిగితేనే ఆశిస్తున్నాను। अब देखते हैं क्या है आज की हम बैनुल अक़वामी खबरें। शाम की हुकूमत ने शाम में हालात में बेहतरी के लिए अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान का तजवीज़ करदा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया है। शाम के इस मौक़िफ़ की कोफी अन्नान के दफ्तर ने भी तस्दीक कर दी है। कोफी अन्नान के मुताबिक शाम अपने कौमी मसालती अमल और कसीरुल जमाती मुज़ाकरात पर आमदा तो हो गया है, ताहम बशर उल असद अभी भी इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार नहीं है। इस दौरान शामी सिक्योरिटी दस्तों की हुकूमत के मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कल मंगल के रोज़ सदर असद ने हुकूमत के नाक़िदीन और मुखालिफिन के साबिक़ागढ़ हमस के इलाके बाब अमरू का दौरा किया। हमस में बशर असद ने कहा कि वहाँ हालात जल्द ही मामूल पर आ जाएंगे। उधर मगरबी ताकतों ने शाम की हुकूमत की जानिब से कोफी अन्नान के अमन मनसूबे को कबूल करने के ऐलान पर शुबहात का इजहार किया है। कोफी अन्नान के मनसूबे में मुतालबात किए हैं कि सदर बशर असद की हुकूमत फ़ौज को आबादी इलाकों से फौरी तौर पर हटा लेगी, सियासी इस्लाहात पर अमल दरामद किया जाएगा और इक़्तिदार की तब्दीली के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। न्यूक्लियर सलामती से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास में इस बात पर जोर दिया गया है कि एटमी हथियारों को दहशतगर्दों की पहुंच से दूर रखने के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जनूबी कोरिया में अपनी नौयत के इस दूसरे इजलास के अख्ताम पर 53 ममालिक के रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नजर आए कि जौहरी हथियारों की हिफाजत को सख्त तरीन बनाया जाएगा। शुरका से अपने खिताब में अमरीका के सदर बराक ओबामा ने कहा कि मुमकिना एटमी दहशतगर्दी अभी तक आलमी अमन के लिए खतरा है। इस सिलसिले की तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2014 में हॉलैंड में मुनक़्क़िद होगी। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में बैनुल अक़वामी एटमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अमरीकी सदर बराक ओबामा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान एक मुलाकात हुई। मंगल की शाम हुई इस मुलाकात में वज़ीर आज़म गिलानी ने कहा कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनसे दोनों ममालिक के मफादात जुड़े हुए हैं। गिलानी के बकौल पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सदर ओबामा ने कहा कि एक वक्त पर पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी आई थी, लेकिन उन्हें खुशी है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट अब वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बाहमी रवाबित का जायजा ले रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फिर से मंगल से गुरूही तशद्दुद के वाक़ात से हालात कशीदा हो गए हैं। पुरतशद्दुद और लूटमार के वाक़ात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 11 तक पहुँच गई है। फायरिंग के वाक़ात में हलाक होने वालों में एक 13 साल लड़का भी शामिल है, जबकि 13 अफराद जख्मी बताए गए हैं। कराची में पुरतशद्दुद वाक़ात में एक पुलिस मोबाइल गाड़ी के समेत 33 गाड़ियों को जला दिया गया, जिनमें बसें और ट्रक भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लोकसभा में आज भी तेलंगाना का मसला छाया रहा। तेलंगाना अरकान के मुसलसल एहतजाज पर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह के वजीर आजम को लिखे गए मकतूब पर राज्यसभा में हंगामा, कार्रवाई में खलल। मसले पर वजीर आजम ने किया वज़रा से तबादले ख्याल। रियासती असेंबली में भी आज कुछ काम नहीं हो पाया। तेलंगाना मसले पर एहतजाज के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना की तश्कील में ताखीर से दिल बर्दाश्त होकर मेदक में एक और नौजवान की खुदकुशी। स्वाइन पुलिस से गांधी हॉस्पिटल में एक लड़की की मौत।
और कोकटपल्ली में तेलुगु देशम लीडर के अगवे और कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।